अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश शेरेल फोकस के साथ हाजिर है। तीन बड़ी सियासी जमातें हैं। एक पीटीआई, नो डाउट एक बड़ी सियासी जमात थी। दूसरी पीएमएलएन, नो डाउट एक बड़ी सियासी जमात थी और अभी भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात थी, अब थोड़ा कम हो गई है। अच्छा, पंजाब में जिसकी ज़्यादा जो पार्टी बहुत ज़्यादा मकबूल होती है वो मरकज़ में भी उसकी सीट, क्योंकि पंजाब में सीट ज़्यादा है। सिंध में चाहे कितनी ही मकबूल हो लेकिन उसकी लिमिटेड सीट होती है, तो इसलिए पंजाब में पीटीआई और आपका पीएमएलएन का बड़ा ग्रिप है। वहाँ पीपल्स पार्टी एक ज़माने में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, अब इवन बेनज़ीर साहबा थी, तो पंजाब में तूती बोलता था, तो पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत थी। और वहाँ पीएमएलएन वगैरह और कोई दूसरी जमात इतनी टिक नहीं सकी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि पंजाब से पीपल्स पार्टी गायब होती रही और उसके बाद पंजाब में पीएमएलएन ने इमर्ज किया। पीटीआई ने अभी हालिया कोई 3-4 साल में 5 साल में पंजाब में इमर्ज किया और अपने आप को मनवाया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त कंडीशन ये है कि आवाम पर बम गिराए जाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मौजूदा केयर टेकर हुकूमत IMF के उस मुआहदे के तहत चलेगी जिससे सख्त शराइत हुए हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये शराइत जो सख्त हुए हैं ये वक्त का तकाजा था। उनका ये कहना है शराइत करने वालों का कि अगर हम नहीं करते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में जा सकता था, और ये सारे हालात पैदा किए हैं इमरान खान ने अपने 3 साल 7 माह में, तो हमें ये करना पड़ा। बहरहाल अब भी जो शराइत करके गए हैं तो बज़ाहिर अब पिछली हुकूमत पर तो हम पकड़ेंगे, हम कहेंगे कि ये तो आपका है। जैसे हमने जब इनकी इमरान खान ने शराइत करके तोड़ा था तो हमने कहा था ये शराइत आपने किया है, ये मौजूदा हुकूमत ने नहीं किया जो 16 महीने की थी शहबाज शरीफ की। तो इसी तरीके से हम आगे ज़रूर कहेंगे, लेकिन आवाम पाकिस्तान की भूल जाती है। अभी अगर ये 1 साल चली गई है हुकूमत तो आवाम भूल जाएगी कि जी शहबाज शरीफ दौर में क्या था, और शहबाज शरीफ की उस एग्रीमेंट की बुनियाद पर केयर टेकर हुकूमत जो है उसको ये सख्तियाँ फेस करनी पड़ रही हैं और आवाम पर बोझ पड़ रहा है, जिससे आवाम निगरां हुकूमत से बदज़न हो चुकी है और शहबाज शरीफ और इमरान खान फारिग हो चुके होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अब जो लड़ाई शुरू हो रही है वो है अगले इलेक्शन की। देखिए, पीपल्स पार्टी बार बार चीख के कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, और ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर, इवन के बार कौंसिल भी चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसने कहा है कि जी नए मरदमशुमारी के तहत अगर आप करने जाएंगे तो फिर 90 दिन आप क्रॉस करेंगे और ये आइन के खिलाफ वर्जी, और यकीनन आइन में लिखा हुआ है कि या 60 दिन या 90 दिन। तो आपने क्योंकि असम्बली पहले तोड़ दी है तो अब आइन में सिर्फ एक चीज़ है, 90 दिन। तो 90 दिन जो है वो नवंबर का, मेरा ख्याल है आपने 9 को तोड़ा है तो 9 नवंबर तक आपके पास टाइम है। लेकिन हुकूमत ख़ास तौर पे पीएमएलएन ये चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजरे केयर टेकर का, और केयर टेकर ज़्यादा से ज़्यादा गालियाँ खाए, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की उसको तनकीद मिले, मीडिया की तनकीद मिले, उसको बुरा भला कहा जाए, और 1 साल बाद जब हम जाएं तो हमें भूल कर आवाम वोट डाले और हम जीत के आ जाए। प्लानिंग तो यही है। पीपल्स पार्टी क्योंकि मेन स्टेक होल्डर्स नहीं थी पार्टी, यानी वज़ीर आज़म उसका नहीं था, वज़ीर ख़जाना उसका नहीं था, तो वो अपने आप को इस हवाले से बचाते हैं और कहते हैं नहीं जी 90 दिन के अंदर हो, और लड़ाई शुरू हो गई है इस वक्त। न सिर्फ इन 3, देखें इमरान खान साहब का मुस्तकबिल जेल है। अगर ये वाला जो 3 साल वाला हुआ है जेल में, अभी अल-कादिर ट्रस्ट है उसमें भी जेल है, साइफर है उसमें भी जेल है, आपके फॉरेन फंडिंग है उसमें भी जेल है, आपका ये है क्या नाम है 9 मई है उसमें भी जेल है। कब तक रोकेंगे ये अदालतें उनको, सहूलतकारी कब तक करेंगी? लेकिन इतने बड़े केस हैं, उनके इतने बड़े और सॉलिड सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल जेल लग रहा है। तो इमरान खान का मुस्तकबिल अगर जेल है तो फिर पीटीआई से तो फरार हो चुके हैं लोग। पीटीआई तो इस वक्त मजबूरी के आलम में फ़ाइट कर रही है। जो कुछ भी चंद लोग हैं कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर है, दूसरे लोग हैं। और कल मेरे प्रोग्राम में जनाब जो आपके
फॉरेन फंडिंग के फाउंडिंग मेंबर थे, अकबर एस बाबर। हमने सवाल किया कि भाई अब तो इमरान खान जा रहे हैं और नायल हो चुके हैं, वो पार्टी चेयरमैनशिप से हट जाएंगे, तो पीटीआई पे तो कब्जा शुरू हो गया है, क्या वो आ जाएं अपना शायद वो अपना परवेज़ इलाही। तो आप अगर इसके असल फाउंडर हैं और उनके जाने के बाद अब बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान की पॉलिसी से किनारा कश हो चुके थे पहले ही, तो उनको बुलाएं, उनकी मीटिंग करें और पीटीआई को मजबूत करें। और पीटीआई का जो असल आप लेके स्लोगन चले थे पाकिस्तान मजबूत और अवाम मजबूत, तो लेके चलें, क्योंकि इमरान खान ने तो तबाह कर दिया है बाहर। तो उन्होंने कहा कि जी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो पीटीआई बज़ाहिर तो अभी इतनी मजबूत नज़र नहीं आती है कि आइंदा अगर ये 90 दिन में इलेक्शन होता है तो फिर तो इतना नज़र नहीं आता है, लेकिन अकबर एस बाबर वाले ये जो दूसरे सीनियर मेंबर्स हैं वो सब एक जगह जमा होकर दोबारा अपने वर्करों को मोबिलाइज कर सके और लोग कमिटेड हुए पीटीआई के साथ, इस पीटीआई के साथ, तो फिर ठीक है, वरना तो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी बन चुकी है और पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी भी बन चुका है और उनके इलेक्टेबल्स वहाँ गए हुए हैं। तो लेकिन वोट बैंक अगर पीटीआई का है और पीटीआई के वोट बैंक को कन्विंस करने में अकबर एस बाबर और उनके सीनियर फाउंडिंग मेंबर जो इमरान खान से नाराज़ होकर अलग हो चुके थे, वो अगर कन्विंस करने में कामयाब हुए तो पीटीआई एक बड़ी क़ुव्वत के तौर पर सामने आएगी। लेकिन इमरान खान का मुस्तकबिल जेल है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि पीएमएलएन में बड़े शदीद इख्तलाफ है। आपने देखा अभी जावेद लतीफ़ साहब ने कह दिया कि जी शहबाज शरीफ की और इत्तेहादी हुकूमत फेल। और मैंने कल यह सवाल उठाया था कि 85 की काबीना में 30 के पास पोर्टफोलियो नहीं है, कौन सा वज़ीर है मां सवाए 3, 4, 5 वज़ीरों के जिनके कुछ काम नज़र आया, वरना तो सारे कोई काम नहीं है इनका। तो ये सिफर है उनका काम जो कि 85 की काबीना थी। तो उस सूरत हाल में ख़ुद ये भी कह रहे हैं, पीएमएलएन के अंदर मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें अगला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहिए, हमें नवाज शरीफ नहीं चाहिए। पीएमएलएन के चंद अहम तरीन मिनिस्टर ये कह रहे हैं, चंद अहम तरीन पार्टी सीनियर ओहदेदार वो कह रहे हैं, और उनका मकसद ये वो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो अगर आए तो फिर उनका क्लैश होगा इस्टेब्लिशमेंट से और फिर पीएमएलएन बहुत पीछे चली जाएगी। तो पीएमएलएन शहबाज शरीफ की मौजूदगी में वो वज़ीर आज़म है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छा काम किया है, और अगर आइंदा भी शहबाज शरीफ रहे तो इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ की जोड़ी बहुत मजबूत रहेगी और इससे इनकी नौकरी भी बहाल रहेगी, जो कि ये वज़रा और ये जो लीडरशिप है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो कि शहबाज शरीफ को क्रिटिक्स कर रहा है, इस मौजूदा हुकूमत जो गुजरी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, ख़ास तौर पे पीएमएलएन के वज़रा को क्रिटिक्स कर रहा है और कह रहा है कि ये नाकाम तरीन हुकूमत थी और अगर पाकिस्तान को कोई क्राइसिस से निकाल सकता है तो वो मियाँ नवाज शरीफ है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। ख़ुद इनके एक मिनिस्टर साबिक कहते हैं कि जी जब तक ज़ीरो आपके ख़तरा है नवाज शरीफ नहीं आएंगे। तो ये क्या है? तो इख्तलाफ पीएमएलएन में बहुत शदीद हो चुका है। इवन आप देखें मरियम नवाज़ भी खामोश बैठी हुई हैं, शहबाज शरीफ का एक बड़ा ग्रुप बन चुका है। इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है वो भी आपको पता है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है ऐसी सियासी जमातों जिसके साथ मिलकर पॉजिटिवली पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाला जाए, जिसके लिए जना आसिम मुनीर का विज़न, बहुत बड़े बड़े विज़न है जो उन्होंने दिए हैं और उस पर काम हो रहा है। और ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब ने उनका साथ दिया था, इसलिए शहबाज शरीफ गुड बुक में है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का सुना है मैंने, पहले वो गुड बुक में थी लेकिन अब उनके इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं और शायद उसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने इमरान खान को दोबारा सियासत में लाने की पेशकश की थी, इमरान खान के साथ राब्ता करने की कोशिश की थी, जो किसी भी सूरत में पाकिस्तानी कौम और इस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। चुनांचे इसकी यही वजह थी जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जो एक एक्सपेक्टेड अगले वज़ीर आज़म थे, उनके सामने अबरालूद सूरत हाल आ गई है। अब कंडीशन ये है कि ये JUI है या दूसरी जमातें हैं, ये जब JUI बड़ी जमात है, वो अपना रोल अदा करेगी और वो किस तरफ बैठती है, किसके साथ बैठती है, वो ज़्यादा इस वक्त पीएमएलएन के साथ इंक्लाइन है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन वक्त और हालात जब होते हैं और जब इलेक्शन होता है और इसके बाद जब सामने आते हैं तो बहुत से हालात चेंज हो जाते हैं। बज़ाहिर इस वक्त ये सूरत हाल है, तो देखते हैं कि ये सूरत हाल कब तक रहती है। आया पीपल्स पार्टी अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के करीब ला सकती है, नहीं ला सकी,
और PMLN में जो शदीद बड़े इख्तलाफात हैं वो ख़त्म होते हैं या बढ़ते हैं और PTI कोई बड़ी क़ुव्वत बनती है नहीं। इमरान खान का मुस्तक़बिल जेल है जो कहा जा रहा है, तो वाकई ये सारी उम्र के लिए वो जेल में रह जाएंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।